बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। डीके कौन है बिहार में? पता नहीं कौन है जो पहले आरसीपी टैक्स था, अब डीके अब मामा टैक्स, साला टैक्स कौन नहीं जानता है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या अफसरशाही हावी है? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने यात्रा पर है, नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर है और तेजस्वी यादव ने कहा है, बड़ी बात कही है कि बिहार में अफसरशाही हावी है। कुछ जो चुनिंदा अफसर हैं वही सिर्फ बिहार चला रहे हैं, उन्हीं का राज है और 4 लोग हैं, 2 पटना में हैं, 2 बिहार में हैं और 2 दिल्ली में हैं, वही बिहार चला रहे हैं। अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। 4 लोग वो कौन है अशोक चौधरी जी जो बिहार चला रहे हैं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार चला रहे हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना जो बताते हैं। कैबिनेट के कल निर्णय हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए। कैबिनेट में कौन थे? कुछ तेजस्वी यादव जी खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको मालूम है कि एक सम से ऊपर 25 करोड़ से ऊपर की जितनी योजना होती है वो कैबिनेट जाती है और उस पर कैबिनेट का मोहर लगता है। तो जो कैबिनेट में इतने हमारे मंत्री बैठे हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, तो कैसे कैबिनेट, तो योजना तो कैबिनेट से अप्रूव्ड होता है। तो ये कहना कि कुछ चुनिंदे अफसर और कुछ चुनिंदे लोग चला रहे हैं, ये तो गलत है ना। आपको लगता है कि बिहार में अफसरशाही हावी है? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर नहीं, ये दुर्गति यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार की दुर्गति हो रखी है। हाँ, ये हमारा पूरे दुनिया में बिहार क्या नाम है, भारत जो है सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है और उस भारत में बिहार सबसे तेज गति से 11%, 11 दशमलव कुछ प्रतिशत से विकास दर को मेंटेन किया हुआ है कोरोना के बाद भी। तो ये मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि है या ये दुर्गति ही दृष्टि है? जो लोग बोलते हैं कि ये दुर्गति यात्रा है और कि प्रगति यात्रा है, आज का अखबार आप पढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 250 करोड़ के आसपास की योजनाओं को, जो जनता की योजना थी, जिस जिस जिलों में माननीय मुख्यमंत्री गए, उस जिलों में जिस जनता का जो डिमांड था उसको सब कैबिनेट ने कल अप्रूव किया। तो ये लोग तो उससे छटपटा रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री के ये जो जनतानुमुखी जो योजनाओं को मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं और उसको सब इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उससे ये परेशान है। इसीलिए ये सब ये यात्रा का नाम दुर्गति यात्रा और ये कह रहे हैं, जिन्होंने बिहार को पूरी तरह से दुर्गति में डाल दिया। आज जो लोग अखबार हमने पढ़ा है कि कौन टैक्स है, कौन टैक्स है, डीके टैक्स हम बोल रहे हैं, डीके टैक्स लगता है बिहार में। हाँ, जिनके राजपाट में मामा टैक्स और साला टैक्स से बिहार त्रस्त था और तब माननीय नेता नीतीश कुमार को स्थापित किया, वो कुछ हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये डीके कौन है बिहार में? पता नहीं कौन है जो। पहले आरसीपी टैक्स था, अब डीके अब टैक्स है। भाई वही है ना कि जो लोग नीतीश जी के करीबी रहते हैं और जो लोग नीतीश जी को ताकत देते हैं, जो नीतीश जी को इस बिहार को बनाने में जिन लोगों की भूमिका है, उनको बदनाम करने का कोशिश किया जाता है इनके माध्यम से। लेकिन इनको तो, ये लोग तो वही लोग हैं ना, लाठी पिलावन तेल घुमावन रैली, चरवाहा विद्यालय, मामा टैक्स, साला टैक्स कौन नहीं जानता है? अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण कौन नहीं जानता है कि इनके जो उस समय के नेता लोग थे उस तरह के अपराधियों को संरक्षित करते थे। सरकार पोषित अपराध होता था, 113 नरसंहार हुआ, कौन नहीं जानता है? और आज आप ही हमको मेरे ऊपर दोष कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हमारी जमीन तो खिसक रही है। आपको लगता है ये चुनावी साल है, उन्होंने एक बड़ा ऑफर भी दिया लोगों को कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये सब बातें वो कह रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। अरे भाई अभी आने दीजिए ना समय, अभी बहुत चीज़ फ्री कर देंगे वो। तो फ्री बीज का अपना कुछ भी कर देंगे, करना धरना तो कुछ है नहीं। बिहार को आगे बढ़ाना है, क्या विजन है वो तो है नहीं। हम ये फ्री करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये पैसा देंगे, हम वृद्धाश्रम भी ये करेंगे, बोल रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या सच में बिहार में आप नेता हैं और मंत्री हैं, आप मंत्रियों की चलती है या अधिकारियों की चलती है? नहीं नहीं, क्या आपकी सबकी चलती है। अधिकारियों का अपना एक परिवेश है, अपने उनके लिमिट्स हैं, मंत्रियों का एक अपना लिमिट्स है। मुख्यमंत्री अपने तरह से होलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं और उसका निर्णय करते हैं। कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं है।
ना अफसरों का कोई दबाव है, ना अफसरों का, ना मंत्रियों का अफसरों पर दबाव है। दोनों लोग आपस तालमेल के साथ चलते हैं। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके। अशोक चौधरी ने क्या जवाब दिया है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।